हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन ऑन माय चैनल। इससे पहले हम लोग आर्टिकल के 3 क्लास कर चुके हैं और आज इसी कड़ी में आज नेक्स्ट क्लास चल रहा है जो कि हमारा है ओमिशन ऑफ आर्टिकल पे। तो मैं आपसे ये बता दूं पहले कि इससे पहले जो भी क्लास हुए हैं उसमें हम लोगों ने आर्टिकल्स के काइंड्स पढ़े हैं, टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स पढ़े हैं। उसमें कितने टाइप के आर्टिकल होते हैं वो मैंने बता रखा है और उसका यूज़ कहाँ कहाँ करना है ये बता रखा है मैंने। तो अगर आप उस वीडियो को अभी तक नहीं देखे हैं तो कृपया जा कर के उस वीडियो को पहले देख लें, उसके बाद इस पे आएँ। और मेरा ये विश्वास है कि मैंने जितना बताया है आर्टिकल में और ये अभी जो मैं बताने जा रहा हूँ ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स, तो इन सभी को अगर आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपके एग्जामिनेशन में 100% आप क्वेश्चन जो है वो आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। बस एक मेरा ये रिक्वेस्ट है, मैं आपके लिए काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ और हर चैप्टर के हर कंटेंट को मैं प्रोवाइड कराने की कोशिश कर रहा हूँ। तो कृपया आप इस वीडियो को अच्छे से ध्यान से देखें और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दें, सब्सक्राइब भी कर लें ताकि और भी वीडियोज़ मैं बनाने वाला हूँ तो उन सभी का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप सभी वीडियो को देखें, पढ़ें, समझें और अपने एग्जामिनेशन में सफल हों। ये हमारी शुभकामनाएं एवं आशा है। ठीक है, तो चलिए आज हम शुरू करते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो है वो ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स। ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स मतलब कि किस सेंटेंस में हमें आर्टिकल का यूज़ नहीं करना। ओके, अभी तक हमने पढ़ा है कि डेफिनेट इंडेफिनेट आर्टिकल्स का कहाँ कहाँ यूज़ करना है, लेकिन इस वीडियो में हम लोग देखेंगे, इस क्लास में देखेंगे कि हमें आर्टिकल का यूज़ कहाँ नहीं करना है। ओके, तो आइए देखते हैं। हमारा फर्स्ट रूल है indefinite article cannot be practiced 2 times for the same noun in the same sentence। कहने का सेंस है कि इंडिफिनिट आर्टिकल्स को एक सेंटेंस में 2 बार हम लोग उपयोग नहीं कर सकते हैं फॉर द सेम नाउन। अगर 2 बार यूज़ करेंगे इंडिफिनिट आर्टिकल का तो वो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हमें सेम सेंटेंस में 2 बार इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज़ नहीं करना है। ओके, एग्जांपल देखते हैं। स्वामी विवेकानंद वाज अ सेंट एंड हीरो। ठीक है, ये एग्जांपल है। ठीक है, स्वामी विवेकानंद क्या है, एक सन्यासी और हीरो भी हैं। ठीक है, लेकिन क्या होगा कि आपके एग्ज़ाम में ऐसा यहाँ पर भी आर्टिकल लगा करके आपको क्वेश्चन दे देगा जो कि आपको देखना रहेगा कि गलत क्या है और वो कॉमन एरर में दे देता है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे ए का यूज होगा तो ये आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए यहाँ पे 2 हो जाएगा आर्टिकल तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हमें ध्यान में रखना है कि सेम सेंटेंस में सेम नाउन के लिए 2 बार इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे, तो यहाँ पे ये ए का यूज़ नहीं होगा। ओके, तो हमारा सही सेंटेंस क्या हो जाएगा, स्वामी विवेकानंद वाज अ सेंट एंड हीरो। ठीक है, तो ये सेंटेंस हमारा क्या है, सही हो जाएगा। राइट, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, लेकिन इसका एक अलग ऐसा यूज हम लोग करते हैं जैसे स्वामी विवेकानंद वाज बोथ अ सेंट एंड अ हीरो। ये यहाँ पे सही होगा, क्यों, क्योंकि इस सेंटेंस में यहाँ पर बोथ का यूज किया हुआ है। ठीक है, स्वामी विवेकानंद जो थे वो दोनों थे सन्यासी और हीरो थे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर बोथ का यूज है तो फिर यहाँ पर 2 आर्टिकल का यूज होगा। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल है आनंद इज नाइदर अ पोएट नॉर अ राइटर। ठीक है, आनंद पोएट भी नहीं है और राइटर भी नहीं है, ना तो पोएट है ना ही राइटर है, तो ऐसे सेंटेंस में भी हम लोग 2 आर्टिकल का यूज़ करेंगे। ओके, तो ये ध्यान में रखना है। ठीक है, अगर कुछ ये लगा हो सेंटेंस में बोथ नाइदर अगर लगा हो, इसका इस्तेमाल किया हुआ है, इट मीन्स वहाँ पे 2 आर्टिकल का यूज हम लोग करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट रूल है हमारा इंडेफिनिट आर्टिकल शुड नॉट बी यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ मील्स। ठीक है, जितने भी भोजन का नाम है उससे पहले इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज़ हम नहीं करेंगे।
ओके, इस रूल में यही बता रहा है। जैसे भोजन हम लोग करते हैं ना, सुबह ब्रेकफास्ट, फिर दोपहर में लंच करते हैं, फिर शाम में ब्रेकफास्ट, नाइट में डिनर करते हैं, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग सेंटेंस में यूज़ करेंगे तो उसके पहले आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। जैसे आइए देखते हैं एग्जाम्पल में। एग्जाम्पल है आर्यन वॉज प्रेजेंट एट डिनर, ठीक है। मतलब आर्यन रात के भोजन में उपस्थित था, ठीक है। तो ये प्रेजेंट एट डिनर है, यहाँ पर ए या एन का यूज़ नहीं किया हुआ है, ठीक है। ए या एन का प्रयोग नहीं होगा, क्यों? क्योंकि मील्स यहाँ पर रूल में है ना कि आर्टिकल शुड नॉट बी यूज्ड बिफोर नेम ऑफ मील्स। भोजन के नाम के पहले आर्टिकल का यूज हम लोग नहीं करेंगे, ओके। फिर लेकिन इसके विपरीत हम लोग अगर किसी मील के पहले एडजेक्टिव लगा हो, ठीक है, भोजन के पहले अगर एडजेक्टिव लगा हो तो वहाँ पे हम लोग आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, ठीक है। एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल का यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल देखिए, इट वॉज अ टेस्टफुल मील, ये टेस्टफुल एडजेक्टिव है, ठीक है। तो इसके पहले आर्टिकल का प्रयोग होगा। तो ये ध्यान रखना है कि सिंपली अगर नेम ऑफ मील है तो उसके पहले आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा, लेकिन अगर उस मील के पहले एडजेक्टिव का यूज़ हुआ है तो उस एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल का यूज़ होगा, ठीक है। ये हमें ध्यान में रखना है। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है नोट में। एक और एग्जांपल है, दैट वाज अ वेरी नाइस ब्रेकफास्ट, ठीक है। तो यहाँ पर ए का यूज़ हुआ है, इसके पहले क्या है, वेरी नाइस, ये है एडजेक्टिव का यूज़ है, ठीक है। ब्रेकफास्ट के बारे में बताया जा रहा है, ये नेम ऑफ मील है ब्रेकफास्ट, ठीक है। नेम ऑफ मील है ब्रेकफास्ट, इसके बारे में बताया जा रहा है कि क्या वो बहुत अच्छा ब्रेकफास्ट था। तो एडजेक्टिव का यूज हुआ है, इसलिए इसके पहले आर्टिकल ए का प्रयोग यहाँ पे है सेंटेंस में। तो ये ध्यान रखिएगा, ओके। नोट में देखिए, इन द केस ऑफ एडजेक्टिव इंडेफिनिट आर्टिकल मस्ट बी यूज्ड, यानी कि एडजेक्टिव के केस में हम लोग इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज़ करेंगे, ओके, इसका यूज़ होगा, ठीक है। तो यहाँ तक उम्मीद है मुझे, यहाँ तक आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट रूल पढ़ते हैं, ठीक है। आप लोग भी ध्यान से इसको पढ़िए और एग्ज़ाम में सफलता प्राप्त कीजिए। मैं इसी उम्मीद के साथ आप लोग को ये बता रहा हूँ कि आपको इंग्लिश में कोई परेशानी नहीं होगी। आप ध्यान से मेरे टोटल क्लास को देखिए, पढ़िए और फ़ायदा उठाइए। एग्ज़ाम में आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाला है, मैं इसी व्यू से ये बता रहा हूँ, ठीक है। और ये मेरा अनुभव रहा है, मैं भी एग्ज़ाम में क्वालिफ़ाई कर चुका हूँ, एसएससी एग्ज़ाम सीजीएल में भी क्वालिफ़ाई कर चुका हूँ, इसलिए मैं आपको इस तरह का बता रहा हूँ जैसे मैंने पढ़ा है और मैंने सफलता पाई है, उसी तरह से आप भी पढ़ें और सफल बने, यही मेरी शुभकामना एवं आशा है, ठीक है। तो चलिए थर्ड रूल देखते हैं। रूल थर्ड है, ए और एन शुड नॉट बी यूज्ड बिफोर मटेरियल नाउन, ठीक है। कहने का मतलब है आर्टिकल ए और एन का प्रयोग मटेरियल नाउन के पहले नहीं करना है, ठीक है। मटेरियल नाउन आपको पता है, द्रव्यवाचक संज्ञा। इसमें क्या होता है, कोई भी चीज़ जैसे मटेरियल से बना हो, जैसे ग्लास हो गया, शीशे का ग्लास तो शीशा से बना हुआ है, शीशा, ठीक है। उसके बाद पानी हो गया मटेरियल, हवा मटेरियल। तो ये इन सभी नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग ए और एन का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए, ठीक है। एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। इट इज ग्लास सो इट कैन बी ब्रोकन ईजिली, ठीक है। मतलब यह ग्लास है इसलिए इसको आसानी से
तोड़ा जा सकता है। इस सेंटेंस का मतलब यही हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या है, इट इज़ ग्लास। ग्लास क्या है, मटेरियल नाउन है, शीशा, ठीक है, इसलिए इसे आसानी से तोड़ा जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ ये ध्यान रखना है कि इस ग्लास से पहले आर्टिकल ए या एन का प्रयोग नहीं होगा, ओके। ये हमें ध्यान रखना है, चूँकि अभी हम लोग ये रूल के अकॉर्डिंग क्या है कि मटेरियल नाउन के पहले आर्टिकल का यूज़ नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है, इट इज़ पेपर you should write on it, ठीक है। यह पेपर है, तुम्हें इस पर लिखना चाहिए, ठीक है। तो ये पेपर के पहले यहाँ पर आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा, ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। ए या एन आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा इससे पहले, ठीक है। आप नोट करते चलेंगे, ठीक है। अगर आपको जहाँ पे लगता हो कि आप पीछे रह जा रहे हैं, नोट नहीं कर पा रहे हैं, तो वहाँ पे वीडियो पॉज करके आप इसको नोट करते चलिएगा और ध्यान से समझते चलिए, ठीक है, क्योंकि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है, ओके। नेक्स्ट रूल है हमारा, लेकिन इसमें एक और चीज़ यूज होता है, उसको देखिए। बट एक एग्जाम्पल है, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, इसका प्रयोग होगा, क्यों, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, एक ग्लास पानी की बात की जा रही है, ठीक है। वो पानी को हम लोग एक डिफिनिट कंटेनर में रख सकते हैं, रख रहे हैं, जिसको हम लोग आसानी से काउंट कर सकते हैं। अगर पानी सिंपली रहे, नदी में पानी है, आप उसको काउंट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। लेकिन उसको अगर ग्लास में बोला जाए तो ग्लास में तो आप काउंट कर सकते हैं ना, कि एक गिलास लेके आए, 2 गिलास लेके आए, 3 गिलास लेके आए, पानी है उसमें, तो नंबर ऑफ ग्लास हम काउंट कर रहे हैं, ना कि नंबर ऑफ वाटर। इसलिए यहाँ पर ये यूज होगा क्या, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, एक गिलास पानी लेकर के आओ, ठीक है। तो यहाँ पे ये ए का यूज होगा, तो यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा, ए का यूज होगा, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, आई रीड अ न्यूज़ पेपर, ठीक है, मैं एक न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ। तो न्यूज़पेपर की बात हो रही है, तो न्यूज़पेपर सिंपली एक उसको काउंट कर सकते हैं इजीली, इसलिए उसकी बात हो रही है, ठीक है। लेकिन सिंपली अगर न्यूज़पेपर के जगह पे अगर न्यूज़ हो तो वहाँ पे आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा। न्यूज़ मतलब क्या, उसको आप किसी पेपर में तो ये नहीं कर रखे हैं ना, कोई पेपर में तो ओनली वो लिखा हुआ नहीं है कि ये एक पेपर है तो इसी में न्यूज़ है। न्यूज़ मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड का जितने भी न्यूज़ हैं वो सभी है, तो वहाँ पे हम लोग आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पर न्यूज़पेपर की बात हो रही है, उसको हम काउंट कर सकते हैं, तो इसके लिए यहाँ पर आर्टिकल ए का यूज़ करेंगे, ओके। तो ये हमें ध्यान में रखना है, ठीक है। आइए देखते हैं, फोर्थ रूल है, देयर आर सम uncountable nouns, so we should not use indefinite articles before them, ठीक है। बोल रहा है there are some uncountable nouns, अनकाउंटेबल नाउन्स। अनकाउंटेबल मतलब क्या, जिसे हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं, गिन नहीं सकते हैं, ठीक है। तो वैसे कुछ नाउन है जिसके पहले आर्टिकल का प्रयोग, इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। जैसे अभी उसका इसी तरह का एक एग्जाम्पल ऊपर बताया है ना, मटेरियल नाउन, ठीक है। उसी तरह एक अनकाउंटेबल होता है, जैसे चावल है,
1 kg चावल आपको दे दिया जाए, बोला जाए काउंट करो, तो आप काउंट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। पानी काउंट कर सकते? नहीं कर सकते। गेहूं काउंट कर सकते? नहीं कर सकते। तो ये कुछ काउंटेबल नाउन होते हैं जिसके पहले हम लोग इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है। तो उसको याद रखना है हमें, कौन कौन सा है वो देख लीजिए। आप भी नोट कर लीजिए, इसको याद रखना है, ठीक है। फर्नीचर, फर्नीचर की अगर बात हो रही है, फर्नीचर में क्या, जितने भी लकड़ी से बने हुए सामान है, कुर्सी टेबल बेंच में जो भी चीज़ है वो सभी चीज़ आ जाते हैं, ठीक है। तो इसका जहाँ भी यूज है वहाँ पे आर्टिकल का प्रयोग हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है, ये याद रखना है। स्टेशनरी, स्टेशनरी पढ़ने लिखने की सामान है, कॉपी किताब कलम, ये सब कॉपी कलम वगैरह ये सब स्टेशनरी में आता है। इसके पहले भी आर्टिकल का यूज़ हम नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद है पोएट्री, जहाँ भी ये शब्द अगर आए सेंटेंस में तो ये ध्यान रखना है कि हमें यहाँ के इसके पहले आर्टिकल का यूज़ नहीं करना है। अगर वो किया रहेगा कुछ, ये खास करके ऐसा यूज आपको कॉमन एरर्स में मिल जाता है, तो वहाँ पे आपको उस पार्ट को सेलेक्ट करना है कि ये पार्ट क्या होगा, गलत होगा, ठीक है। पोएट्री हो गया। उसके बाद है सीनरी, सीनरी होता है ना, लैंडस्केप जिसको बोलते हैं, नेचुरल सीनरी, जैसे वाटरफॉल है, नदी है, ये सब। उसके बाद है परफ्यूमरी, सबको नोट करते चलिए। डैमेज, लगेज, बैगेज। ये इसमें एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, ये सब जो लिखा हुआ है नाउन, इसको हम लोग प्लूरल भी नहीं बना सकते, मतलब ये प्लूरल में भी यही यूज होगा, सिंगुलर में भी यही यूज होगा। इसमें कुछ हमको ऐड करने की ज़रूरत नहीं है कि ये एस या ई एस जोड़ करके जो प्लूरल बनाते हैं तो वो सब भी इसमें नहीं करना। ये सिंपली सिंगुलर नाउन में भी यही रहेगा और प्लूरल में भी यही रहेगा। तो सेंटेंसेस में कभी कभी क्या होता है कि पोएट्री को पोएट्रीज, सीनरी को सीनरीज करके कॉमन एरर्स में आपसे क्वेश्चन पूछ देगा। तो ये ध्यान रखना है कि इसको हम लोग एस या ई एस लगा करके हम लोग इसको प्लूरल नहीं बना सकते हैं, ओके। तो ये हमें ध्यान रखना है। इसके बाद है पोस्टेज, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये सब चीज़, इसलिए इसको याद रखिएगा। हॉल्टेज, ट्रैफिक, ऑफस्प्रिंग, ऑफस्प्रिंग मतलब क्या होता है, संतान होता है, ठीक है। इंफॉर्मेशन, इसके पहले इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा और ना ही इसमें एस या ई एस लगा करके हम लोग इसको प्लूरल बना सकते हैं, ठीक है। एडवाइस, अब्यूज, टेलीफोन, ठीक है। ये हमें याद रखना है, इस सब चीज़ों को आप लोग नोट कर लीजिए। और अभी तो इतना जल्दी जल्दी नहीं हो पाएगा, लेकिन आप इस वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि YouTube पे यही चीज़ तो आसानी है। मैं यहाँ पर ये लिख दे रहा हूँ, पढ़ा दे रहा हूँ, कंटिन्यू भी कर दे रहा हूँ, लेकिन आप क्या है कि अगर आपको नोट करने में परेशानी हो रही है तो आप उसको सिंपली पॉज कर करके नोट कर लीजिए, फिर आगे वीडियो को कंटिन्यू कर लीजिए, आप आसानी से इसको देख सकेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं होगी, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, इसको याद रखिएगा। चलिए अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मैं कोशिश किया हूँ कि सारी चीज़ों को कवर कर लूँ। आर्टिकल के अंतर्गत जितने भी एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, वो आप लोग बना सके, उसमें कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटे, ठीक है। इसलिए ये थोड़ा लंबा हो रखा है आर्टिकल्स का चैप्टर, बट कोई बात नहीं, आप इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। 5 नंबर है नो आर्टिकल्स should
be used before name of subject, language, games and sports। बोल रहा है नो आर्टिकल शुड बी यूज्ड बिफोर नेम्स ऑफ सब्जेक्ट, लैंग्वेज, गेम्स एंड स्पोर्ट्स। मतलब किसी विषय जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंग्लिश, हिंदी, ठीक है, कोई भी विषय, ठीक है, सब्जेक्ट, लैंग्वेज, कोई भी भाषा, ठीक है, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, पंजाबी, उड़िया, तमिल, तेलुगु, ठीक है, गेम्स, जितने भी गेम्स है, क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी, बैडमिंटन, वॉलीबॉल, ठीक है, स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स खेल, एथलेटिक्स वगैरह, ठीक है, जिम्नास्टिक, तो इन सभी के पहले आर्टिकल का यूज़ नहीं करना चाहिए, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखिए, एग्जांपल है आर्यन इज अ स्टूडेंट ऑफ साइंस, ठीक है। आर्यन एक किसका विद्यार्थी है? साइंस का विद्यार्थी है, ठीक है। तो आर्यन साइंस का विद्यार्थी है, तो इस साइंस के पहले आर्टिकल का यूज़ यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है। ये यहाँ पे आर्टिकल का यूज़ नहीं करना है, ये ध्यान रखना है। अगर कहीं पर इसके पहले आर्टिकल का यूज़ किया हुआ है किसी सेंटेंस में, कॉमन एरर में आपसे पूछ देगा, तो वहाँ पर इस पार्ट में क्या होगा? एरर होगा, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, आराध्या कैन स्पीक हिंदी, इंग्लिश एंड संस्कृत, ठीक है। आराध्या हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत बोल सकती है, ठीक है। तो ये यहाँ पर ध्यान दीजिए, हिंदी, इंग्लिश एंड संस्कृत, ठीक है, ये लैंग्वेज है, ठीक है। तो इसके पहले भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करना है। हमने रूल में पढ़ा है किसी भी सब्जेक्ट, लैंग्वेज, गेम्स और स्पोर्ट्स के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा नो आर्टिकल्स शुड बी यूज्ड बिफोर the noun if there are possessive adjective। कहने का सेंस है कि पॉजिटिव एडजेक्टिव का अगर यूज हुआ है किसी सेंटेंस में, तो उसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है, ठीक है। साउंड की आपको प्रॉब्लम हो रही है, एक सेकेंड। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं नो आर्टिकल शुड बी यूज्ड बिफोर द नाउन इफ देयर आर पॉजिटिव एडजेक्टिव, ठीक है। कहने का सेंस है कि किसी भी सेंटेंस में अगर पॉजिटिव एडजेक्टिव का इस्तेमाल हुआ है तो उसके पहले कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या क्या आता है? माई, योर, आवर। किसी भी सेंटेंस में पॉजिटिव एडजेक्टिव का यूज हुआ माई, योर, आवर, तो इसके पहले आर्टिकल, इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज नहीं होगा, ठीक है, या किसी भी तरह का आर्टिकल का यूज नहीं होगा। फिर है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के पहले भी किसी आर्टिकल का प्रयोग हुआ है
तो वो गलत है, उसका प्रयोग नहीं करना है। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का एग्जाम्पल क्या है? दिस, दैट, दिस, दोज, ये सब डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का एग्जाम्पल है। ठीक है, किसी भी सेंटेंस में इसका इस्तेमाल अगर है तो उसके पहले कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं होगा, ये हमें ध्यान में रखना है। थर्ड है एंड डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में आता है इच, आइदर, नाइदर, एवरी, etc। ठीक है, इच, आइदर, नाइदर, इच, एवरी, ये सब भी अगर सेंटेंस में हो तो उसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, एग्जाम्पल है दिस इज माई पेन, यहाँ पे माई है। ठीक है, इसके पहले कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, ये हमें ध्यान में रखना है, इस तीनों आर्टिकल में किसी का प्रयोग इस यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट है ईच बॉय इज रेडी। ठीक है, ईच बॉय इज रेडी। ठीक है, तो उसी तरह से ईच है तो यहाँ पर इस नाउन के पहले कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ईच क्या है, हम लोग पढ़े हैं ना, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का एग्जाम्पल है, तो ईच अ बॉय नहीं हो सकता है। ठीक है, ईच अ बॉय नहीं हो सकता, ईच के बाद ए एन का प्रयोग नहीं कर सकते हम लोग। ओके, तो ये भी हमें याद रखना है। चलिए अब हम नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। जितने भी आप रूल पढ़ रहे हैं ओमिशन ऑफ आर्टिकल के अंतर्गत, ये सबको बाय हार्ट आप लोग कर लीजिए, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और ख़ास करके ऐसा ही सेंटेंस आपसे ये पूछ देता है इसमें कॉमन एरर में। ठीक है, तो इस पे काफ़ी अच्छा प्रैक्टिस कर लीजिए, ऐसे गलती को एग्ज़ाम में नहीं करना है। ठीक है, नेक्स्ट रूल है हमारा 7, नो आर्टिकल्स is used before noun coming after। इसको भी नोट कर लीजिए आप, मैं ये लिखवा रहा हूँ कि कोई भी नाउन अगर इन सभी शब्दों के बाद आता है, ठीक है, तो उस नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, तो वो यहाँ पे मैं लिखवा रहा हूँ, जैसे काइंड ऑफ है, ठीक है, टाइप ऑफ है, सॉर्ट ऑफ, वैरायटी ऑफ, ठीक है, रैंक ऑफ, पोस्ट ऑफ, ये याद रखने की चीज़ है, काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं इस पे। ठीक है, पोस्ट ऑफ हो गया, टाइटल ऑफ, पोजीशन ऑफ, a number of, a large number of, a lot of, lots of, plenty of, a great deal of। तो ये सब कुछ एग्जाम्पल है। ठीक है, इनके बाद अगर नाउन का प्रयोग हुआ है तो यहाँ पे आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। आप वीडियो पॉज करके नोट कर लें और इसे याद रखना है हमें। ठीक है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इससे क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, आई डू नॉट लाइक दिस काइंड ऑफ फूड। ठीक है, मैं इस प्रकार का भोजन पसंद नहीं करता हूँ, इसका मीनिंग हुआ। ठीक है,
तो यहाँ काइंड ऑफ के बाद फूड है, तो इसके पहले यहाँ पर कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, ये हमें ध्यान में रखना है। ठीक है, एक और एग्जांपल है, ही हैज बीन promoted to the rank of SP। ठीक है, मतलब वो SP के पद पे उसकी प्रोन्नति हुई। ठीक है, तो यहाँ रैंक ऑफ यूज हुआ है। ठीक है, रैंक ऑफ, इसके बाद जो ये नाउन है इसके पहले यहाँ पे कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, इसे ध्यान में रखना है। ओके, लेकिन इसका एक्सेप्शन है, क्या है वो देख लीजिए। आर्टिकल कैन बी यूज्ड आफ्टर काइंड ऑफ, sort of, type of, if there is interrogative sentence। ठीक है, लेकिन अगर सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो, ठीक है, प्रश्नवाचक वाक्य हो, ठीक है, तो वहाँ पे काइंड ऑफ, टाइप ऑफ, सॉर्ट ऑफ के बाद आर्टिकल का यूज हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल हम देखते हैं, व्हाट टाइप ऑफ अ सिंगर इज ही। ये क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसलिए यहाँ पे टाइप ऑफ के बाद आर्टिकल का प्रयोग हुआ है। ठीक है, आप यहाँ पे नहीं भी कर सकते हैं। ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, व्हाट टाइप ऑफ सिंगर इज ही। ये भी आपका क्या होगा, सही होगा। तो यहाँ पर दोनों यूज हो सकते हैं। ठीक है, ये हमें याद रखना है। ओके, 7th हो गया। 8 है, articles is not used before man, woman, life, death, science, art, nature, if it is used universally, if it is used universally। ठीक है, मतलब व्यापक रूप में अगर इन सभी नाउन का यूज हो किसी सेंटेंस में, तो हम लोग वहाँ आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। मैन, वुमन, लाइफ, डेथ, साइंस, आर्ट, नेचर। ठीक है, ये सब अगर किसी सेंटेंस में व्यापक अर्थों में इसका इस्तेमाल किया हुआ है, जैसे मतलब पूरे मैन अगर बोला जा रहा है तो पूरे मैनकाइंड की बात हो रही है, जितने भी मानव हैं यहाँ पे सभी की बात हो रही है, तो वहाँ पे आर्टिकल का यूज हम लोग नहीं करते हैं। ये हमारा रूल है। ठीक है, तो अभी हम लोग आगे देखते हैं इसका एग्जाम्पल। आप लोग बिल्कुल अच्छे से पढ़ते चलिए, मैं जितना
कंटेंट आपके लिए ला रहा हूँ, जितना चीज़ आपको मैं पढ़ा रहा हूँ इसको आप पढ़ लेते हैं तो ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी क्या है, सफिशिएंट है। आप किसी भी एग्ज़ाम को अच्छे से दे सकते हैं इतना आप पढ़ने के बाद, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, मैन इज मोर्टल, ठीक है, मतलब मैन नश्वर है, आदमी नश्वर है, ठीक है, मतलब वो मरता है, ठीक है। तो किसी एक के बारे में बात हो रही है? नहीं, जितने भी मैन हैं, जितने भी मैनकाइंड है, मानव जाति है, सभी के बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो ऐसे सेंटेंस में इस मैन के पहले आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा अगर यूनिवर्सली यूज़ किया जा रहा हो, ठीक है। नेक्स्ट है वुमन इज मैन्स मेट, औरत क्या होती है? पुरुषों की संगनी होती है, साथी होती है, ये भी यूनिवर्सली है, ठीक है। हस्बैंड वाइफ सभी जगह आपको मिलेंगे, ठीक है। तो ये भी व्यापक तौर पे इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है। तो इसके लिए भी इससे पहले वुमेन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट रूल है हमारा आर्टिकल इज not used before school, college, hospital, prison, jail, कोर्ट, बेट, मार्केट, etc. if it is used for its primary पर्पसेस, ठीक है। कहने का मतलब है आर्टिकल का प्रयोग स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, प्रिजन, जेल, कोर्ट, बेड, मार्केट, etc. इनके पहले नहीं होगा। कब? जब इनका प्रयोग इसके मौलिक उद्देश्यों के लिए किया जा रहा है, ठीक है। जैसे हम लोग स्कूल जाते हैं पढ़ने के लिए, ठीक है। अगर स्कूल हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं तो वहाँ पे स्कूल के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा, लेकिन हम स्कूल में किसी और काम के लिए जा रहे हैं तो वहाँ पे आर्टिकल का यूज़ होगा। क्यों? क्योंकि स्कूल का मेन काम क्या है? शिक्षा देना। अगर हम वहाँ पे शिक्षा की प्राप्ति के लिए जा रहे हैं तो उसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। लेकिन हम किसी का एडमिशन कराने अगर स्कूल में चले गए तो वहाँ पे क्या होगा? आर्टिकल का प्रयोग होगा, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, आई गो टू स्कूल डेली, ठीक है। मैं डेली स्कूल जाता हूँ। डेली स्कूल क्यों जाता हूँ भाई? तो पढ़ने के लिए, ठीक है। तो पढ़ने के लिए अगर मैं डेली स्कूल जाता हूँ तो वहाँ पे आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा, ओके। नेक्स्ट एग्जाम्पल है द इंजर्ड मैन was sent to हॉस्पिटल। घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाया गया। घायल व्यक्ति अस्पताल क्यों जाएगा भाई? इलाज के लिए जाएगा। अस्पताल का क्या काम होता है? इलाज करना। वहाँ पे पेशेंट जाते हैं अपना ट्रीटमेंट कराने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर हॉस्पिटल के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। ये हमें ध्यान में रखना है। यहाँ स्कूल के पहले भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा क्योंकि उसके प्राइमरी पर्पस के लिए हम लोग वहाँ पे जा रहे हैं, ठीक है। तो ये भी याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है पॉइंट, उसे भी इसमें आपको याद रखना है, ठीक है। यहाँ पे भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। मैं उसे बोर्ड पे लिख रहा हूँ, उसे आप भी नोट कर लेंगे और इसे याद रखेंगे, ठीक है।
एक पॉइंट और है रह गया, ओके सॉरी 8 शायद मैं बता चुका था पहले, ठीक है कोई नहीं, ये 9 नंबर हो गया। अब 10 पॉइंट देखते हैं, ठीक है। देखिए आर्टिकल्स आर नॉट यूज्ड इन द फॉलोइंग फ्रेजेज। मैं यहाँ लिख रहा हूँ वैसे वाक्यांश में आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा, कहीं भी अगर इसका इस्तेमाल किया हुआ रहेगा तो आप ध्यान दीजिएगा कि उसके पहले किसी आर्टिकल का प्रयोग तो नहीं है, अगर होगा तो वो क्या होगा, गलत होगा। तो इसे आप नोट कर लीजिए और इसे याद रखिएगा। बाय पोस्ट, बाय, जल्दी जल्दी मैं लिख देता हूँ, आप इसको नोट करके याद रखेंगे। मैसेंजर, बाय चेक, बाय एयर, बाय लैंड, बाय रोड, बाय सी, बाय कार, बाय स्टीमर, ठीक है। ये नोट करते चलिए, इसके बाद आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। बाय ट्रेन, बाय प्लेन, बाय स्कूटर, बाय बाइसिकल, बाय मिस्टेक, बाय चांस, ठीक है। ये सभी एग्जाम्पल है, इसके बाद आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है इन सभी फ्रेजेस में, ये याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट मैं लिख देता हूँ जल्दी जल्दी। आप क्या है कि इसको पॉज करके अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा और इसको हमेशा याद रखिएगा, ये सभी चीज़ काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद आपका आर्टिकल से गारंटी तौर पे कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ओके। नेक्स्ट फ्रेज है इन फैक्ट, इन डिटेल, इन शॉर्ट, इन ट्रबल, इन confusion, in time, in demand, in danger, in life, in haste, in crisis, in difficulty, in difficulty, in doubt, in debt, ठीक है। इसका मीनिंग भी आपको याद रखना है, ठीक है। सेंटेंस में ये जहाँ भी यूज होगा वहाँ पे आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए ऑन स्ट्राइक, स्ट्राइक करते हैं ना, धरना, ठीक है। ऑन ड्यूटी, कोई व्यक्ति अगर ड्यूटी पे हो, ठीक है। ऑन फुट, जैसे हम लोग पैदल चलते हैं ना, ऑन फुट। ऑन पेमेंट, कोई भी पेमेंट हम किसी को करते हैं, ठीक है। ऑन लीव, अगर हम जॉब करते हैं तो छुट्टी पे जब जाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे इसके पहले आर्टिकल नहीं होगा,
ऑन डिमांड, ऑन टाइम, ऑन अर्थ, ऑन फायर। ठीक है, यहाँ पे आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। नेक्स्ट है राइट इन इंक, राइट इन पेंसिल। जैसे इंक से लिखा हुआ, ठीक है, ये इंक से लिखा हुआ, ठीक है, राइट इन इंक, तो इसके पहले भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन हम लोग ऐसे यूज करते हैं, बट वी यूज राइट विद अ पेन, राइट विद अ पेन एंड राइट विद अ पेंसिल। ठीक है, क्यों? क्योंकि पेन को हम काउंट कर सकते हैं, पेंसिल को भी काउंट कर सकते हैं, ठीक है, इसलिए यहाँ पे आर्टिकल का यूज है। विद मतलब उसके साथ, एक पेन के साथ लिखता हूँ, एक पेंसिल के साथ लिख रहा, ठीक है। लेकिन इंक अगर है तो इंक मतलब क्या, वो मटेरियल नाउन हो गया, हम लोग इसके पहले भी पढ़ चुके हैं, तो वहाँ पे आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। तो ये सभी हमारा कुछ रूल्स था ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स का, ठीक है। मतलब ऐसा कंडीशन हो तो वहाँ पे आर्टिकल का यूज़ नहीं करना है, ठीक है। तो ये हमारा ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स यहाँ पे ख़त्म होता है, ठीक है। और अभी यहाँ तक हमारा टोटल आर्टिकल ख़त्म हो गया। ए एंड द डेफिनेट इंडेफिनिट आर्टिकल, वेयर इट इज़ यूजेज, वेयर इट इज़ नॉट यूजेज, ठीक है। टोटली हम लोग कम्प्लीटली इसको पढ़ लिए। अब हमारा नेक्स्ट क्लास जो होगा वो हम इस पर कॉमन एरर्स का कुछ क्लास लेंगे, ठीक है। कॉमन एरर के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और उससे हमारा ये टोटली क्लियर हो जाएगा। जितने भी रूल हम लोग अभी पढ़े हैं वो सभी काफ़ी क्लियर हो जाएगा उससे। तो ये हमारा नेक्स्ट वीडियो में आएगा। गाइज, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं टोटल इंग्लिश यहाँ पर लेकर के आने वाला हूँ। ग्रामर पोर्शन आपका कम्प्लीटली पूरा हो जाएगा। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कोई परेशानी नहीं होगी। और अगर आप इससे पहले वाले वीडियो को नहीं देखे तो प्लीज़ आप जा कर के देख लीजिए। मैं इसका लिंक आई बटन में ऊपर दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा पिछली वीडियोस का लिंक, उसे आप देख लीजिए। काफ़ी आप बेनिफिट होंगे इससे। और चलिए, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एग्जाम्पल एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय, खुश रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहिए और पूरे डिटर्मिनेशन के साथ एग्ज़ाम में की तैयारी करते रहिए। आपका भविष्य जो होगा क्या होगा, काफ़ी उज्जवल होगा और आप जिस चीज़ के लिए पढ़ाई कर रहे हैं वो आपको ज़रूर ही मिलेगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट, बाय।